students, welcome to the my YouTube channel Success Study Zone। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन कक्षा 10वीं की गणित कराई जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज हम क्लास करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की 8.3 एक्सरसाइज 8.3 को आज हम करेंगे। तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने 8.2 किया था। अगर आपने अभी तक 8.2 को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज आप 8.2 को पहले कंप्लीट कर ले। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं 8.3 में हमें क्या पढ़ना है। तो 8.3 में है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हमें क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात तो पढ़ना ही है, लेकिन किसका? पूरक कोणों का। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि पूरक कोण होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो समझते हैं हम क्या होता है। आज हम समझेंगे पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण हम कहते किसे हैं? तो पूरक कोण वो होता है जिस त्रिभुज में दो कोणों का योगफल क्या हो? 90 डिग्री हो। दो कोणों का योगफल एक समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? पूरक कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज, ये फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, देखिए यहाँ बी जो है समकोण है। तो बी समकोण है तो बचा क्या? एंगल ए और यहाँ एंगल सी। तो देखिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हमें यहाँ तो पता है, देखिए कितना है, एंगल बी तो पता है कि 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मान हमें कितना पता है? 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो यहाँ से अगर हम निकाल ले एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? 180। ये प्लस में 90 इधर आया तो माइनस 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया? देखिए तो 90 डिग्री आ गया ना। 90 डिग्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हुआ? 90 डिग्री। तो यही क्या हुआ? ये पूरक कोण हुआ। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ए और सी क्या है? पूरक है। एंगल ए और एंगल सी पूरक है। तो इन्हीं का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो इसी से हमें फार्मूला पता चलेगा। ठीक है, इस 8.3 में हमें 6 फार्मूले पढ़ने हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होगा कि 6 होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो अब हमें पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो सिर्फ फार्मूला हमें याद करना नहीं है, समझ लेते हैं पहले ये फार्मूला आते कैसे हैं, उसके बाद ही हम लोग बनाएंगे। क्योंकि अगर आप समझ गए फार्मूले को तो उसके बाद बनाना काफी आसान होगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए अच्छे से, फिर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। देखिए यहाँ दो पूरे कोण है, एंगल ए है और एंगल सी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग ए के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। ठीक है, एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। ए के त्रिकोणमितीय अनुपात चलिए तो चलते हैं एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग साइन। त्रिकोणमितीय अनुपात पता है कितना होता है? 6 होते हैं। सबसे पहले निकालते हैं, देखिए एंगल ए का निकालना है, मतलब साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? P/H। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण।
तो देखिए साइन एंगल ए से चल रहा है, ठीक है, कोण ए का निकाल रहे हैं, मतलब कोण अगर ये ए है तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि ए के सामने मतलब जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, हमेशा लंब होता है, मतलब पी होगा, ठीक है। और जो इसकी संलग्न भुजा होगी वो क्या होगी, बी। और कर्ण के सामने तो हमेशा एच होता ही है। तो अगर हम यहाँ से देखिए अब तो साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा, देखिए बी सी, तो लिखेंगे बी सी बाई एच, एच मतलब कर्ण, तो कर्ण कितना है देखिए सबसे बड़ा भुजा ए सी, तो ये हो गया ए सी, मतलब क्या आ गया, साइन ए बराबर बी सी बट्टा ए सी। इसे हम लोग करते हैं समीकरण फर्स्ट, नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं कॉस ए का। तो अब निकालते हैं अगर कॉस ए, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी देख लीजिए क्या है, यहाँ है बी, बी क्या हो गया ए बी, तो लिखेंगे ए बी बट्टा एच, तो एच क्या है ए सी, ये हो गया ए सी। इसे करते हैं समीकरण 2 और निकाल लेते हैं टेन ए का। टेन ए बराबर, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, तो देखिए पी क्या हो गया बी सी बट्टा बी, बी कितना है ए बी। ये पी बी और एच समझने आना चाहिए, एकदम बहुत इजी है कि हम जो कोण को लेते हैं, ए को ले रहे हैं तो ए है, तो ए के सामने वाला हमेशा क्या होगा, पी होगा, और जो समकोण बनता है उसके सामने हमेशा क्या होता है, एच होता है, और जो बच गया सो बी होता है, या जिसके साथ ये कोण बनाएगा वो क्या होगा, हमेशा बी होगा। तो इतना याद रखना है। तो टेन ए बराबर कितना आ गया, बी सी बट्टा ए बी, ये कर लेते हैं समीकरण 3। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे इसी तरह से, तो सभी को निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे ए सी बट्टा बी सी। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, तो क्या हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो बी सी बट्टा ए बी है तो क्या हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। यहाँ अगर आपको फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी, तो एच का मान क्या हो गया देखिए ए सी, और पी कितना है बी सी, तो ए सी बट्टा बी सी। इस तरह से करना है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ए के त्रिकोणमितीय अनुपात का। अब हम निकालेंगे सी का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब देखेंगे सी के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो पहले थोड़ा सा यहाँ बात को समझिएगा, एंगल ए और एंगल सी है, तो हमें तो पहले व्यक्त करना होगा एंगल ए में ही दोनों को। देखिए ये तो एंगल की बात हो गई, यहाँ क्या लिए साइन ए, अगर मान लिए ये ए है, त्रिभुज को देखिएगा ये ए है, मतलब मान लेते हैं यहाँ ए है, ठीक है, तो इसको भी हमें इसी मान में करना होगा। तो हम जानते हैं क्या कि a प्लस सी बराबर कितना होता है 90 डिग्री, मतलब दो कोणों का मान कितना होता है 90 डिग्री, दो कोणों का योग हुआ 90 डिग्री। अगर एक का मान a है तो दूसरा कितना होगा, जैसे जानते हैं क्या कि a प्लस सी बराबर हो गया 90, तो अगर a का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 90, ये प्लस में सीधा रहा तो माइनस में c, 90 माइनस सी, लेकिन हमें अभी c को नहीं लेना है, दोनों को एक ही में व्यक्त करना है, तो इसे भी क्या करेंगे हम ए ही करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर कोई दो व्यक्ति है जिनके पास दोनों के पास मिलाकर अगर 50 रुपया है, ठीक है, तो अगर एक के पास 20 रुपए होंगे तो दूसरे के पास कितना होंगे 30 रुपए होंगे, मतलब टोटल जो है उसमें से क्या करेंगे, जो एक व्यक्ति के पास है उसको माइनस कर देंगे, तो टोटल तो हमें पता है कितना है 90, और एक के पास कितना हो गया ए हो गया, तो जो बचेगा वो बी के पास होगा, यही ना, तो 90 माइनस ए, या आप थीटा कर सकते हैं यहाँ थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, लेकिन ए लिए हैं तो 90 माइनस ए, समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, तो एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसी तरह से निकालेंगे। अगर हम निकालते हैं साइन सी का, तो साइन और सी का कोण का मान कितना है देखिए 90 माइनस ए, तो ये रखते हैं 90 माइनस ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इस फिगर से फिर समझेंगे, 90 माइनस है मतलब कोण क्या लेना है, अब कोण सी लेना है, तो फिर तो पी और बी चेंज होगा,
क्योंकि कोण के सामने जो होता है क्या होता है, P हो जाता है। तो मतलब ये अब क्या हो जाएगा, B नहीं, अब ये P हो गया, ठीक है। और B क्या हो जाएगा, इसका संलग्न भुजा, तो ये हो जाएगा B। बस इतना चेंज करना है, ये B हो गया। तो अब देखते हैं हम साइन 90 माइनस ए, तो ये है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P क्या हो जाएगा, AB बट्टा H, तो H तो वही बड़ा वाला, देखिए AC। तो इसी तरह आगे निकाल देंगे, जिस तरह हमने A के निकाला था, इसी तरह 90 माइनस A को भी निकाल देंगे। बस आपको यहाँ ध्यान देना है P और B को। जैसे cos 90 माइनस A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो cos है, तो देखिए कोण तो ये है 90 माइनस C, तो इसका B क्या हुआ, BC, और H क्या है, AC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BC बट्टा AC। इसी तरह आप tan का निकाल लेंगे। और फिर पता है साइन का विपरीत क्या होता है, कॉसेक होता है, तो पलट देंगे। कॉस का सेक होता है, इसको भी पलट देंगे। टेन का क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको भी क्या हो जाएगा, BC बट्टा AB, मतलब पलट जाएगा, क्योंकि वही उत्क्रम होता है। चलिए, अब ये समीकरण हमें लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन अब समझिए इस समीकरण का क्या है। अब देखते हैं, हमें तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं क्या है, साइन A बराबर BC बट्टा AC। तो अगर हम इसमें देखें C के त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो BC बट्टा AC के बराबर कौन है, देखिए ये समीकरण 8 है ना। समीकरण नंबर 8 देखिए क्या है, BC बट्टा AC। और समीकरण 1 में भी क्या है, BC बट्टा AC। मतलब दोनों में क्या है, RHS बराबर है। मतलब अगर हम देखें यहाँ साइन A बराबर BC बट्टा AC है, तो हम साइन A बराबर इस BC बट्टा AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। साइन A बराबर क्या है, BC बट्टा AC, और यहाँ BC बट्टा AC का मान कितना है, cos 90 माइनस A है। या समझिए अगर दोनों में किसी में भी LHS अगर बराबर हो जाए, तो RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। या RHS बराबर हो जाए तो LHS बराबर होगा। या यहाँ मान रख सकते हैं cos 90 माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टा AC का मान देखिए कितना आया था, साइन A। तो क्या हो जाएगा, या यहाँ पर देखते हैं, चलिए देखिएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस A बराबर, देखिए साइन 90 माइनस A बराबर क्या है, AB बट्टा AC। और यहाँ पे देखते हैं क्या है, AB बट्टा AC कहाँ है, ये है AB बट्टा AC। और AB बट्टा AC किसके बराबर है, cos A के। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cos A लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, तो समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पर साइड में, अगर समझ नहीं आया तो। समीकरण कहाँ से, देखिए एक तथा एक नहीं, ये क्या है, 7। समीकरण 7 तथा समीकरण क्या है, 2 से। समीकरण 7 तथा 2 से, ये समझ गए। इसी तरह अगर देखें हम इसको, समीकरण 8 को, तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस A बराबर, अब देखिए cos 90 माइनस A बराबर क्या है, BC बट्टा AC है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं BC बट्टा AC किसके बराबर है, BC बट्टा AC, देखिए है यहाँ BC बट्टा AC, और क्या है बराबर में साइन A। मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC बट्टा AC की जगह पर साइन A लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन A। और आप लिखने के लिए यहाँ लिख सकते हैं कौन से समीकरण से आया, तो समीकरण 8 और समीकरण 1। तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 8 तथा 1 से, 8 तथा 1 से। इसी तरह निकाल देते हैं tan का, तो tan 90 माइनस A बराबर, देखिए tan क्या है, AB बट्टा BC। तो AB बट्टा BC देख लेते हैं कहाँ है, AB बट्टा BC नहीं है, AB बट्टा BC यहाँ है, देखिए क्या है, cot A के बराबर है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, cot A, cot A। ये आ गया किससे, समीकरण 9 तथा 9 तथा क्या था, 6 से, 6 से। अब लिख लेते हैं सेक। तो दोस्तों इसी तरह से आप tan का, ठीक है, सेक 90 माइनस A,
कॉसेक 90 माइनस ए और कॉट 90 माइनस ए का यहाँ से लिख लेना। ठीक है, तो देखिए अब ये फार्मूला हुआ, यही फार्मूला है, हमें इसी फार्मूले को याद करना है, इसी 6 फार्मूले को, जिससे हम पूरे 8.3 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या याद करना है, देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन। तो याद क्या करना, देखिए साइन है तो कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा तो कॉट का टेन होगा, सेक का कॉसेक तो कॉसेक का सेक। बहुत इजी फॉर्मूला है जो आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल इस पर समझते हैं। देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए है। चलिए तो इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या है, साइन 90 माइनस ए बराबर फार्मूला हो गया कॉस ए। अगर हम ए बराबर लेते हैं कितना, 30 डिग्री, तो रखते हैं ए का मान 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन 90 माइनस ए का मान क्या रखना है, हमें 30 रखना है, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा कॉस, और फिर ए का मान हो गया 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन 90 में से 30 किया तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा कॉस 30 डिग्री। बस हमें यही समझना है। देखिए मतलब साइन 60 का मान किसके बराबर होगा, तो कॉस 30 के बराबर होगा। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और कॉस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 ही होता है। मतलब साइन ए का मान क्या होगा, कॉस बी के बराबर होगा। ठीक है, जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा। तो यही बात हमें समझना है। इसी तरह अगर टेन देखेंगे तो कॉट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जिसके जोड़ने पर क्या हो जाए, 90 हो जाए। जैसे देखिए 60 और 30 क्या होगा, 90 होगा। लेकिन साइन और कॉस में साइन का टेन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह टेन और कॉट याद रखिएगा, और सेक और कॉसेक। जैसे अगर देख लेते हैं टेन 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, तो कॉट, क्योंकि अब 90 तो ये अकेले ही हो गया, तो ये क्या बचेगा, 0। अगर देखते हैं सेक 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, सेक का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। ठीक है, और 60 मतलब 90 में से 60 हटा दीजिए तो क्या होगा, 30 के बराबर होगा। तो इसी बात को हमें समझना है। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए cos 48 किसके बराबर, तो cos 48, तो cos 48 को हम चेंज करेंगे। अगर जैसे यहाँ पर आ सकता है साइन डैश, ठीक है, तो साइन में चेंज करना है, तो cos का अपोजिट तो साइन होता ही है, तो cos को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा cos। देखिए cos 48 को चेंज करना है, लाना किसमें, साइन में, तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन डैश है। तो देखिए साइन किसके बराबर होगा, ये 48 हो गया, cos का अपोजिट तो साइन होता है, यही समझ गए। 48 है और लाना कितना है, 90, दोनों जोड़ने पर कितना चाहिए, 90। तो बस 90 में से 48 को हटाएंगे, वही आंसर होगा। 90 में से 48 को तो क्या होगा, 42, मतलब ये 42 के बराबर होगा। अगर आ जाए tan 63 डिग्री बराबर कॉट डैश, तो हमें क्या करना है, बस 63, 90 में से 63 उठाइए, या हम ऐसे बना सकते हैं फॉर्मूला पर। देखिए tan क्या होता है फॉर्मूला, 90 माइनस, देखिए 63 है, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। देखिए tan है तो tan, और 63 की जगह पे क्या लिखिए, 90 माइनस 27, क्योंकि हमें 90 के टर्म में लाना है। ठीक है, पूरा कोण के टर्म में लाना है, पूरा के ला दिए, क्योंकि 90 में से 27 जाएगा तभी तो 63 आएगा। जैसे हमें लिखना है अगर 5 है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 2, या अगर 10 के टर्म में लाना होगा तो 10 माइनस 5 लिखेंगे। इसी तरह अगर 63 को हमें 90 के टर्म में लाकर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 27, क्योंकि 90 में से 27 जाएगा तभी तो 63 आएगा। अब देखिए क्या हो गया, tan 90 माइनस ए, यही ना फॉर्मूला, ये मान लीजिए tan 90 माइनस ए, तो क्या होता है फॉर्मूला, cot a, और a का मान कितना है यहाँ, 27, तो किसके बराबर होगा, cot 27 के। या सिंपल हम देख सकते हैं 90 में से 63 गया तो 27, आंसर हो गया। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग टाइप करते हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि आपको टाइप कराया जाएगा, और टाइप में आपको सभी प्रकार के प्रश्न कराए जाएंगे, जो आप इस टाइप को करने के बाद किसी भी किताब के प्रश्न को आसानी से बनाएंगे। सभी किताब के प्रश्नों का मिश्रण यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखिए टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यदि
cos 43 बराबर a, तो sin 47 का मान a के पदों में व्यक्त करें। क्या करना है हमें? sin 47 का मान करना है a के पदों में व्यक्त, और a किसके बराबर है? cos 43 के। तो देखिए सबसे पहले निकालना क्या है, sin 47 का मान। तो देखिए ये sin 47, इसे क्या लिख सकते हैं? sin 47 का मान, और यहाँ दिया गया है क्या? cos का मान, मतलब sin को हमें cos में चेंज करना होगा। और देखिए थीटा का मान भी क्या है? सेम नहीं है, तो इसे हम चेंज करते हैं। तो sin 47 को क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस, पूरा के टर्म में लाएंगे तभी चेंज होगा। तो 90 माइनस क्या कर सकते हैं? देखिए 47 है, मतलब 90 में से 47 को हटा दीजिए तो क्या आएगा? 43। मतलब साइन 47 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 43, क्योंकि 90 में से 43 जाएगा तो 47 आ जाएगा। और साइन 90 माइनस देखिए थीटा, साइन 90 माइनस ए या थीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला? कॉस थीटा, मतलब कॉस 43। ठीक है, ये कॉस 43, तो साइन 47 बराबर क्या हो गया? कॉस 43। अगर कॉस 43 का मान कितना है? ए है, तो साइन 47 बराबर भी क्या हो जाएगा? बराबर cos 43, और cos 43 का मान देखिए कितना है? a है, a, मतलब sin 47 का मान भी क्या होगा? a ही होगा। तो देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप के प्रश्न है। यदि sin 56 डिग्री बराबर m, तो cos 34 डिग्री का मान m के पदों में व्यक्त करें। देखिए sin 56 दिया हुआ है और cos 34 निकालना है, तो जो निकालना है उसे लिखेंगे cos 34 डिग्री बराबर। अब मान देखिए यहाँ किसका दिया है? साइन का, तो इसे भी क्या करेंगे? हम साइन के टर्म में लाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? cos 90 माइनस, देखिए 90 में से 34 को हटाएंगे तो क्या आएगा? 56, मतलब लिख देंगे 56। ठीक है, cos 90 माइनस 56, तो 34 हो जाएगा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है? साइन थीटा। फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो एक बार लिख लिए, उसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और थीटा का मान कितना है? 56 डिग्री, तो ये क्या हुआ? साइन 56। और देखिए यहाँ किसका मान दिया गया है? साइन 56 का ही मान दिया गया है, क्या? m। तो cos 34 डिग्री बराबर, देखिए साइन 56 और साइन 56 का मान क्या है? m, तो यहाँ लिख लेंगे m। तो क्या हो गया? cos 34 का मान देखिए m के पदों में आ गया। चलिए देखते हैं अब टाइप 2। टाइप 2 है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो देखिए निम्नलिखित क्वेश्चन है जिसके मान ज्ञात करने हैं, तो बस इसमें हमें ध्यान क्या देना है सो देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, cos 54 डिग्री बटा साइन 36 डिग्री। तो देखिए दोनों का मान देखिएगा, इसमें क्या है? 54 डिग्री और यहाँ क्या है? 36 डिग्री। तो 54 और 36 कितना होता है? 90, ये 90 होगा ही। 54 और 36 क्या होगा? 90। तो बस हमें ध्यान देना, देखिए cos का विपरीत क्या होता है? साइन होता है, और 54 को उल्टा करेंगे तो 36, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 आएगा। मतलब हमें किसी एक को चेंज करना है। क्या करना है? किसी एक को ही चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को चेंज करें या तो नीचे वाले को चेंज करें। क्योंकि cos है, चेंज करेंगे तो साइन होगा, या साइन को चेंज करेंगे तो cos होगा। मतलब या तो दोनों cos हो जाए या दोनों साइन हो जाए। जैसे देखिए अगर हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस, देखिए 90 माइनस क्या है? 54 है, तो 54 घटा दीजिए, 90 में से 54 गया तो 36। यहाँ 54 नहीं लिखिएगा, याद रखिएगा 90 में से हमें घटा कर लिखना है 36, और बट्टा क्या देखिए? साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री। तो अब फार्मूला देखते हैं, देखिए क्या है? cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है फार्मूला? साइन थीटा, और थीटा का मान हमेशा क्या है? ये है 36 डिग्री, और बट्टा में भी क्या हो गया? देखिए साइन 36 डिग्री। अब देखिए ये भी साइन 36, ये भी साइन 36, क्या हुआ? कट गया, तो क्या आ गया? 1। और ये एक बात याद रखिए, कटेगा कब? जब थीटा का मान समान हो। अगर दोनों साइन हो लेकिन एक 54 हो एक 36 हो तो नहीं कटेगा। जब थीटा का मान समान रहेगा तभी कटेगा। ये 36 तो ये भी 36, तभी कट सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 cosec 31 डिग्री बट्टा sec 59 डिग्री। देखिए जैसे अभी हमने बताया कि cosec का विपरीत क्या होता है? sec होता है। ये केवल क्या है? पूरक के लिए। cosec का उल्टा क्या होता है? sec होता है।
और देखिए 31 और 59 कितना होता है जोड़ने पर 90 होता है। तो हम मतलब क्या कर रहे हैं, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को ही चेंज करना है। जैसे अगर चलते हैं तो क्या करेंगे 2, अगर ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 31, तो 90 में से 31 को हटा देंगे तो क्या होगा 59, और बट्टा में क्या है sec 59 डिग्री। तो अब अगर लिखते हैं इसको तो क्या लिखेंगे 2, देखिए cosec 90 माइनस थीटा तो क्या होता है sec थीटा, तो sec और थीटा ये रहा कितना है 59 डिग्री, और बट्टा क्या है sec 59। अब देखिए ये भी sec 59, यहाँ भी क्या है sec 59, कट गया तो एक बार में, तो 2 गुने 1 कितना होगा 2, तो ये हो गया 2 आंसर। ठीक है, तो देखिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 72 डिग्री माइनस कॉट 18 डिग्री। तो माइनस हो बट्टा में देखना नहीं है, हमें तो बस ये देखना है, देखिए ये क्या है 72 और ये क्या है 18, 72 18 कितना होता है 90, और tan का विपरीत क्या होता है कॉट, बस किसी एक को चेंज कीजिए। फिर ये क्या हुआ tan 90 माइनस 90 में से 72 गया तो 18 माइनस कॉट 18, बस फॉर्मूला देखना है क्या होगा tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉट थीटा, थीटा का मान कितना 18 डिग्री, फिर माइनस क्या है कॉट 18 डिग्री। देखिए कॉट 18 माइनस क्या है कॉट 18 तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे 5 में से 5 जाता है तो 0 होता है, 4 में से 4 माइनस करता है तो 0 होता है, वैसे ही क्या है कॉट 18 में से कॉट 18 को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, मतलब प्लस माइनस कट गया। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से 0। चलिए देखते हैं टाइप 3। देखिए टाइप थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो tan b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। तो tan b को करना है क्या a के सरलतम रूप में, तो देखिए यहाँ पर क्या है a प्लस बी बराबर 90 है, दिया गया है a प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री। तो देखिए क्या करना है b को a के पदों में करना है। ठीक है, tan b को a के पदों में, तो यहाँ से निकाल लेते हैं b का मान, तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 और प्लस है तो माइनस में a, मतलब b बराबर क्या होगा 90 माइनस a। अब हमें करना है किसे tan b को। ठीक है, तो दोनों तरफ tan लगा देते हैं, क्योंकि tan b को करना है, अगर sin b रहता तो दोनों तरफ sin कर देते, cos रहता तो cos कर देते, लेकिन tan है तो क्या करेंगे tan करेंगे, तो tan b, तो इधर भी क्या कर देंगे tan 90 माइनस a। ठीक है, जो भी करेंगे दोनों तरफ, देखिए b बराबर क्या हुआ, यहाँ देखिए b को करना है तो 90 माइनस a, और b को क्या करना है किस b को tan b को, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे tan, तो tan b बराबर क्या हो गया tan 90 माइनस ए, क्या होता है फॉर्मूला cot a, क्या होता है cot a। तो देखिए tan b का मान क्या हुआ a के सरलतम रूप में हो गया, a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त हो गया ना, मतलब tan b का मान a के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा cot a हो जाएगा। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि sin a बराबर cos b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा उसके विपरीत है। अब क्या है sin a बराबर cos b दिया गया है, लिख लेते हैं sin a बराबर cos b। तो देखिए हम क्या करना है दोनों तरफ पहले बराबर करेंगे, ये साइन है तो इसे भी क्या करेंगे साइन ही करेंगे, या ये कॉस है तो इसको भी कॉस कर देंगे। तो इस साइन के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस बी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ लिए कि कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, तो साइन ए के जगह पे क्या लिख लेंगे कॉस 90 माइनस ए, और बराबर क्या है देखिए कॉस बी। अब देखिए इधर भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ देखिए 90 माइनस ए बराबर क्या बचा बी। तो अब उधर ले जाते हैं हम ए को, तो क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, और ये माइनस में ए उधर गया तो क्या हो गया प्लस में ए, मतलब क्या आ गया देखिए ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया प्रूव्ड।
ठीक है, यहीं लाना था। a प्लस बी बराबर कितना लाना था हमें, 90 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया यहाँ, 90 डिग्री। तो टाइप 3 आप चुके हो चुके हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, लघु उत्तरीय के प्रश्न हो चुके हैं लगभग। अब हम लोग आगे टाइप में अगले क्लास में पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो इसी में पार्ट 2 करके पढ़ेंगे, 8.3 का पार्ट 2, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए।